अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो असामियाँ आई हैं उनके लिए कैसे अप्लाई करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो अप्लाई है वो ऑनलाइन होगा सिर्फ, और नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। ये पोर्टल ओपन मैंने किया है। कैसे, यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ पर साइन अप करना है, उसके बाद साइन इन करना है, किस तरह प्रोफाइल बनानी है। तो वो सबसे पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, जिसमें तमाम प्रोसीजर है कि किस तरह हमने इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यहाँ से इजीली अप्लाई नाउ किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो शेख ज़ायद के अलावा जिस तरह लेस्को में आई हुई हैं, क्लाइमेट चेंज में आप देख सकते हैं, तो इनमें भी आप इजीली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मुतलका किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो देख लेते हैं कि कहाँ पर आके हम चेक करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एनजीपी पोर्टल आपने गूगल पे लिखना है। जब आप लिखेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, फुल नीचे आके ये जो यहाँ पर ऑप्शन है कि मोर जॉब्स, लीड मोर जॉब्स, लोड मोर जॉब्स, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल, जिस तरह ये है अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, ये जो जॉब्स हैं ना सिर्फ मेडिकल की हैं बल्कि ऑफिस जॉब्स भी हैं। यानी कोई किसी ने अकाउंटेंट का किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा भी ऑफिसर्स की जॉब हैं, ठीक है, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस है, ये बात कंफर्म कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है ये रेगुलर है। आपने क्या करना है कि इस पोर्टल पे आके आपने मैं लिस्ट भी दे दूंगा कौन कौन सी असामियाँ, जिन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम जो है, यानी अगर उन अकाउंट ऑफिसर के लिए कोई अपनी जॉब ढूंढ रहा है तो वो अगर इस वीडियो को देखता है तो वो फिर यहाँ तक आए नेशनल जॉब पोर्टल पे, और अपना जो नाम है, जिस तरह अभी अकाउंट्स ऑफिसर का है, तो इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ से वो खुद देख सकता है कि रेगुलर बेसिस पे है। स्केल जो है वो 18 है, एक वैकेंसी है और 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। लास्ट डेट जो है वो 15 मई है इन तमाम जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। 15 मई से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करके किसी भी जॉब की जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप तमाम डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जिस तरह ये जॉब है शेख ज़ायद की, तो इसमें पंजाब, उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स चाहिए, एमकॉम चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस, और इसमें जो एज लिमिट है वो 50 साल तक है। इसीलिए यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड किया गया है, ठीक है। एज लिमिट कुछ जॉब्स के लिए 40 है, किसी के लिए 50 है, ठीक है। तो लास्ट डेट है वो 15 मई है। तो इसमें आके आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन चेक करनी है और अप्लाई कर नाउ पर क्लिक कर देना है। पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल हम आगे जाके बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक जॉब थी। उसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करें, प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, इसकी भी शेख ज़ायद में ये जिस तरह शो हो रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, लाइब्रेरियन की भी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो ये तमाम वो जॉब्स हैं जिनकी हम आगे बात कर रहे थे, ठीक है। वैकेंसीज़ का नाम भी लिखा हुआ है, रेगुलर बेसिस पे है, कौन सा स्केल है, ये तमाम चीज़ें आप मुतलका आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं वो तमाम जॉब्स हैं, चीफ डाइटिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, उसके बाद डेंटल सर्जन, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। तो ये काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ तक, लाइब्रेरियन। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को मुकम्मल देखें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आके अप्लाई कर दें। और हाँ, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी फ़ी आपने पे नहीं करनी, जस्ट अप्लाई कर देना है। प्रोफाइल बनाने के बाद प्रोफाइल जो है वो एक्सपीरियंस तक इंशाल्लाह जो है वो इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद स्किल वगैरह 2-3 स्टेप्स और हैं। स्किल वगैरह वो बेसिक हैं, यानी अगर किसी का स्किल है तो वो स्किल ऐड कर दे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस अगर उसे ज़्यादा आती हैं वो भी ऐड कर सकता है, तो प्रोफाइल वैसे कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। तो ये था वो तमाम जॉब्स जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में आई हैं, इनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल भी बता दिया है,
ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन की बजाय आप इजीली गूगल पे आके बाकायदा अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे, जिसके अंदर अकाउंट का टाइप जो है कैंडिडेट साइन अप आएगा। CNS ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन अप कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे साइन अप करेंगे उसके बाद हमारे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो हम यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। देन वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल पे, वो पुट करने के बाद हम वेरीफाइड देन उसके बाद ईमेल CNS ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर लेंगे। जब हम साइन इन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आप साइन इन करेंगे ना उसके बाद इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। किस तरह, आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNS और डेट ऑफ बर्थ। देन जेंडर है सिलेक्ट करना। उसके बाद डिसेबिलिटी है, ब्लड ग्रुप, डिजीज़ अगर आपको कोई है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नन कर दीजिएगा। उसके बाद हाइट है, चेस्ट है, वेट है। ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अगर आप किसी आर्म्ड फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें जो हाइट है, वेट है, उसके मुताबिक आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होंगे तो आपको पोर्टल आगे अप्लाई ही नहीं करेगा। ये चीज़ फ़ायदा है ताकि हमें बाद में ना पता चले कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद मार्शल स्टेटस है, आर यू कन्विक्टेड। अच्छा, कन्विक्टेड का मतलब है कि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप येस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आर यू डुअल फॉरेन नेशनल, यानी अगर आप पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू स्पाउस ऑफ अ फॉरेन नेशनल। स्पाउस यहाँ पे समझ लेते हैं। स्पाउस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, वाइफ या हस्बैंड जो है वो फॉरेन से है, यानी बाहर की कंट्री से है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या नहीं है, बल्कि ये आपने सिलेक्ट करना ही करना है। रिलीजन है, उसके बाद एथनिसिटी, इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप यहाँ पर उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। डोमिसाइल है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद चेस्ट जो है वो इंचज़ में मैयर करके आपने यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। और CNS की फ्रंट साइड, बैक साइड, यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट करके नेक्स्ट जो फेज़ है उस पर आ जाना। अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, वो है एड्रेस का इन्फॉर्मेशन देनी। प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड और कंट्री जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपने। पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन ऐड करनी है, यहाँ से आपने प्लस करके उसके बाद ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से डिग्री सिलेक्ट करनी है आपने, आपकी कौन सी डिग्री है। यहाँ से मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको फील्ड ऑफ स्टडी है, सब्जेक्ट जो आपके मेजर थे, इंस्टीट्यूशन का नेम है, एजुकेशन स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। अगर आपका CGPA या ग्रेड है तो उसमें आपने यहाँ पे पुट करके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पे उस डिग्री को अपलोड करना है। और अगर उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें अगर आपने मैट्रिक सिलेक्ट की और नेक्स्ट करना चाहते हैं और भी डिग्री सिलेक्ट, तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे करके नेक्स्ट FA का ओपन हो जाएगा, फिर BS का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह एजुकेशन आप ऐड करते जाएंगे। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद जो एजुकेशनल एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस पे आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एड्रेस है, एजुकेशन है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसी तरह यहाँ पर ऐड करना है। और अगर बगैर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, इस प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ़ाइल भी अपलोड होनी है, ठीक है। तो यहाँ से फ़ाइल अपलोड करके उसके बाद आप नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे, स्किल्स पे। वहाँ पे आप अपने कोई स्किल्स ऐड करेंगे। देन ट्रेनिंग और लैंग्वेजेस और अटैचमेंट्स कोई वहाँ पे होंगी, ठीक है। वो आप ऐड करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इजीली पोर्टल पे आके यहाँ पर किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।